इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली, वहाँ पे आप अकाउंट बना लेंगे, या फिर आप ये लैपटॉप में आप न्यू अकाउंट बना सकते हैं। इंस्टा के लिए आपके पास ईमेल होनी चाहिए या फ़ोन नंबर होना चाहिए, तो इससे आपका अकाउंट जी बन जाता है। इंस्टा पर ये मैं अकाउंट सिंपली आप यहाँ पर साइन अप कर लेते हैं। साइन अप पर जाएंगे आप, अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल, फुल नेम, जो भी आपने यूज़र नेम रखना है और पासवर्ड रखना है, तो ये आप बता के अपना अकाउंट बना लेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर वेरिफिकेशन आएगी, आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद ये यहाँ पे मैं एक अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के बाद आपके पास ऑप्शन आती हैं कि आपने जो अकाउंट है, आपने क्रिएटिव अकाउंट बनाना है या नॉर्मल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट आप बना सकते हैं। तो ये आपके पास लॉगिन के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है मोर की, तो इसमें अगर जाएं तो ये इसमें सेटिंग्स आ जाता है। सेटिंग में चले जाते हैं जी इंस्टा की। तो इंस्टा की यहाँ सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं। प्रोफेशनल अकाउंट की ऑप्शन है आपके पास, और यहाँ पर बाकी आपकी ईमेल नोटिफिकेशन, ऐप एंड वेबसाइट, पासवर्ड चेंज, ये सारी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो ये सिंपल ही ऑप्शन है, कोई इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट में जाएं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आपने प्रो अकाउंट बनाना है, स्विच टू बिजनेस अकाउंट होना है, तो सिंपली यहाँ पे आप स्विच टू बिजनेस अकाउंट हो जाएंगे। जो ब्रांड जो है, जो ब्रांड प्रमोशन होती है, तो स्विच टू बिजनेस अकाउंट आप हो जाएंगे। या मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जो स्विच अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ से मैं स्विच हो जाता हूँ, तो ये मुझे बिजनेस अकाउंट में समझ लें स्विच हो गया। तो इसमें जो एड्स हैं, यहाँ पे ये देखें ऐड की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। एड्स में अगर आप चले जाते हैं तो आपको ये एड्स ऑप्शन में ले जाएगा। आपकी जो भी एड प्रेफरेंसेस हैं, ये सारी हैं कि जो जिस तरह की एड्स आप समझ लें देखना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपने अपने रेलिवेंट फील्ड की एड्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होती है, ताकि उनसे आपको आइडिया जनरेशन हो कि किस तरह की एड्स आपके रेलिवेंट फील्ड के लोग लगा रहे हैं। तो इस तरह की एड्स को देख के फिर आपको आइडिया क्रिएशन जो है मिल जाती है इजीली। उसके बाद जी यहाँ पर होम पर अगर मैं चला जाता हूँ वापस, तो इंस्टाग्राम पे बात हो रही थी हैश टैग्स की। हैश टैग को ये नीचे पे सर्च की ऑप्शन आ रही है। यहाँ सर्च में आप कोई भी हैश टैग अगर सर्च करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की ये पोस्ट मिल जाएंगी। ये हैश टैग आ गया नीचे, इस पे क्लिक कर देते हैं, तो ये सारी पोस्ट जितनी भी जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का हैश टैग यूज किया होगा, ये सारी पोस्ट आ जाएंगी। ये तादाद देख लें इसकी, ये इतनी तादाद में ये डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट लगी हुई है कि आप इन सारी पोस्ट को देखेंगे तो आपको आइडिया एक मिल जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में इस वक्त क्या हो रहा है, लोग किस तरह की पोस्टिंग कर रहे हैं। और इसको अगर आप फॉलो करना चाहेंगे तो इसको आप ये देखें, जैसे मैं ऑलरेडी फॉलोइंग कर रहा हूँ, तो इस हैशटैग को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी वॉल के ऊपर इसके रिलेटेड सारी जो भी पोस्ट लगेंगी, जो भी ये हैशटैग यूज करेगा, आपके सामने आती रहेंगी रेगुलर। तो आपने अपने फील्ड के रेलिवेंट बहुत सारे हैशटैग जो आपके रेलिवेंट वो आपने चूज कर लेने, ताकि आपको रेगुलर पोस्ट मिलती रहें और आप अप टू डेट रहें। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। अब ये मेरे पास ये सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज का जो हैशटैग आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इस ये हैशटैग जितने लोगों ने यूज किया होगा, तो ये सारी पोस्ट मेरे पास आ गई। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज का हैशटैग ऐसे लोग यूज कर रहे होंगे जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा कि किस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं या क्या प्राइसेस हैं। तो यहाँ पे जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर होंगे आप उनको फिर रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ से आपको इंस्टा की पोस्ट, फेसबुक की पोस्ट का आइडिया रेगुलर मिलता रहता है। तो ये यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त तरीका है इंस्टा पर आपके अपने रेगुलर अपनी इंडस्ट्री को फॉलो करने का। फेसबुक पर आप इस तरह से हैशटैग को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन इंस्टा पर ये ऑप्शन आपके पास है कि आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है एक्सप्लोर की ऑप्शन आ जाती है। एक्सप्लोर में आप इसी तरह से मुख्तलिफ जो कंटेंट इस वक्त वायरल चल रहा है, जो भी रेगुलर जो आपने कंटेंट फॉलो किया हुआ है, जिस तरह का आपको सारी जो है रेगुलर अप टू डेट यहाँ पे मिलती रहती है। यहाँ से जो मैक्सिमम आप जो समझ लें जो वायरल कंटेंट चल रहा होता है, आपने यहाँ पे उन चीज़ों को भी साथ फॉलो करना होता है अपने कंटेंट को मैक्सिमम रीच देने के लिए। तो मुख्तलिफ तरह की आप फिर रील्स और कंटेंट पे काम करते हैं।
तो यहाँ से आपको आइडियाज मिल जाते हैं। उसके बाद रील्स की ऑप्शन आ जाती है। रील्स में आपके पास जो रील्स चल रही हैं करंटली वो सारी ऑप्शन आ जाती हैं। इसके अलावा आपने अपनी जो रील्स हैं क्रिएट करनी हो वहाँ यहाँ से आपको सारी ऑप्शन मिल जाती है इंस्टाग्राम। फिर मैसेजेस की ऑप्शन है कि जो भी आपको इंस्टा पर अगर इंडिविजुअली आपको मैसेज कर सकते हैं कोई भी, तो यहाँ पर आपके सारे मैसेजेस आ जाते हैं। यहाँ पे आप मैसेजेस का रिप्लाई दे सकते हैं। नोटिफिकेशन की ऑप्शन है जी, नोटिफिकेशन जो भी आपके नोटिफिकेशन हो। क्रिएट में आपने कोई भी न्यू पोस्ट क्रिएट करनी हो, यहाँ कंप्यूटर से भी आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो जो भी आपने पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल की ऑप्शन आ गई है नीचे। प्रोफाइल में आपने जो भी सेटिंग आपने चेंज करनी हो, यहाँ पे जैसे ये है ऑप्शन आपके पास है, प्रोफाइल एडिट करनी हो, ऐड टूल, ओपन बिजनेस स्वीट, तो यहाँ से आप बिजनेस स्वीट में भी स्विच हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे मैंने वेबसाइट अपनी की ऑप्शन दी हुई है और जो जो डिटेल है वो मैंने दी हुई है जी यहाँ पे अपनी। ओपन बिजनेस स्वीट में अगर चले जाएं तो ये हमें बिजनेस स्वीट में ले जाएगा। तो ये देखिए फेसबुक वाला ही जो बिजनेस स्वीट है ये वहाँ पे हमें लेके जाएगा। वहीं से हमने ये ऐड क्रिएशन जो है फेसबुक से ही हमारी होनी होती है कि हमारा जो बिजनेस स्वीट का अकाउंट इंस्टा का और फेसबुक का समझ लें एक ही अकाउंट होता है। इसके लिए हमें सेपरेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। ये देखें जी, मेटा बिजनेस स्वीट जो मैंने कल आपको दिखाया था, ये मैंने इंस्टा से लॉगिन किया है तो ये मुझे वहीं पे लेके आ गया जो मेरा मेटा बिजनेस स्वीट अकाउंट है। तो यहाँ से आप जो है जी सारी आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं। आपने अपने इनसाइड डाटा जो सारा चेक करना है तो यहाँ पे आपको सारी ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है जी, यहाँ से मैं वापस आ जाता हूँ। ऐड टूल्स है, यहाँ पे ऐड टूल्स में चला जाता हूँ। तो ऐड टूल्स में भी ये आपको जो आपका मेटा बिजनेस स्वीट का ऐड अकाउंट है समझ लें वहीं पे लेके आ गया। और यहाँ से आप जो है जी ऐड क्रिएट भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको ऐड क्रिएट करना मैंने दिखाया सही, कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करनी है यहाँ पे आपके पास सारी ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे 7 ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन में अगर चेंज पासवर्ड, प्रोफेशनल अकाउंट और उसके बाद जी सस्पेंशन और नोटिफिकेशन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सारी ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाती है। तो इंस्टाग्राम यूज करना जी कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। यहाँ पे आपको रीच बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो इंस्टाग्राम पर लाजमी आप लोग जी अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर आप काम करेंगे। तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने अपने अपने अकाउंट बना के और मुख्तलिफ जैसे एड्स लगानी है। जब एड प्लेसमेंट हम करते हैं तो एड प्लेसमेंट में अगर मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो आपको दिखा भी देता हूँ। प्लेसमेंट में हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है कि आपने इंस्टाग्राम पर भी एड साथ पोस्ट करनी है और कौन कौन सी जगह पर आपकी एड शो होगी। तो उस लिहाज से फिर आप जो है अपनी एड जो है प्लान कर लेते हैं और सेम एड ये फेसबुक मेटा बिजनेस फीड से आपकी इंस्टा पर भी शो होती है। यहाँ पे जब आप एड्स में चले जाते हैं जी, एड अकाउंट में क्रिएट एड अगर यहाँ से मैं करता हूँ तो मेरे पास गेट मोर लीड्स की अगर ऐड क्रिएट करता हूँ जी, वेयर डू यू वांट टू कलेक्ट कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन के आपने जो अपना कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे कलेक्ट करनी है जी, ऑन फेसबुक कर लेता हूँ। उसके बाद फॉर मोर नेम, यहाँ पे जी मैं फॉर्म आप छोटा सा बना सकते हैं अगर आपने लीड्स के लिए ऐड क्रिएट करनी है कि आपको क्या क्या डाटा चाहिए। अगर लीड क्रिएशन के लिए आप ऐड लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो भी फुल नेम है, ईमेल है, स्ट्रीट एड्रेस, तो यहाँ पे कोशिश करें कि मिनिमम क्वेश्चन पूछें। ज़्यादातर ईमेल और अगर फ़ोन नंबर आपने लेना है तो फ़ोन नंबर की ऑप्शन ले सकते हैं। जितने कम क्वेश्चन पूछेंगे उतना इजीली जो है जी यूज़र जो है वो फॉर्म फिल करेगा। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास उनका जो यूज़र ज़्यादातर आंसर नहीं देते उनके।
यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिंपली आपने जो भी क्वेश्चन अपने सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर कोई भी मैनुअल क्वेश्चन ऐड करना है जो यहाँ पे नहीं है, आप मैनुअली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ जी यहाँ से। नेक्स्ट के बाद ये मेरे पास आ रहा है कि जी मैंने जो भी फोटो सिलेक्ट करनी है या डिस्क्रिप्शन जो भी लिखनी है, ये पोस्ट को यूज़ करनी है, तो यहाँ पे ये मेरे पास डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे ये कॉल टू एक्शन बटन है कि ये कॉल टू एक्शन बटन क्या लगाना है आपने। तो यहाँ पे सब्सक्राइब, मुख्तलिफ तरह के बटन आ रहे हैं जो भी आपने लगाना है। अप्लाई नो है जैसे, तो अगर अप्लाई नो की जो भी अगर इस तरह की कोई आप ऐड लगा रहे हैं कि कोई कोर्स की जैसे है, कोई कोर्स आपने सेल करना है, कोई कोर्स की आपने ऐड लगानी है, तो उसका अप्लाई नो का यहाँ पे बटन लगा देंगे। जो फॉर्म लगा हुआ है वो फॉर्म यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आपके साथ। ऑडियंस कल मैंने आपको बताया था ऑडियंस कैसे बनानी है। यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस बना लेंगे जिस ऑडियंस को आपने दिखानी है। उसके बाद अपनी डेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस डेट से लेके किस डेट तक कितने दिन की आपने ऐड लगानी है, ये आप सेलेक्ट हो जाएगा सारा। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे देखें बजट आ गया आपका, बजट आपने कितना लगाना है पर डे, बजट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है कि जी मिनिमम बजट फॉर दिस एड 2500 का, वो रिकमेंड कर लें जी मिनिमम बजट आप लगाएं इसका 2500 रुपये का। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है जी ये आपके पास प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट में है कि ये ऐड किस किस जगह पे लगे। यहाँ पे ये देखें इंस्टाग्राम, मैसेंजर और फेसबुक सारी ऑप्शन आ गई हैं कि यहीं से आपने अगर रिमूव कर देंगे इंस्टाग्राम तो यहाँ से इंस्टाग्राम चला जाएगा। और यहाँ पे इंस्टाग्राम ऑलरेडी टिक है तो इंस्टाग्राम पे भी सेम टाइम पे यहीं से आपकी ऐड लगेगी। तो ये आपके सामने एक तरह का ये प्रीव्यू आ गया कि ये अप्लाई नो इस तरह की ऐड होगी आपकी, और ये सिंपली आप प्रमोट कर देंगे तो ये आपकी ऐड लग जाएगी। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि जो भी आपने ऐड लगानी है जिस तरह की भी, आप इसी ऐड अकाउंट से लगाएंगे और यहीं से आपको इंस्टा की आपकी ऐड लग जाएगी। और एड्स की बात कल भी मैंने आपको बताई थी, परसों सॉरी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एड्स लगानी बहुत ज़रूरी है। और बजट, पेड बजट लगा के ही आप अपने बिजनेस को रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। अगर आप पेड बजट नहीं लगाएंगे तो विदाउट पेड बजट बिजनेस को प्रमोट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आपने एक बजट जो है वो मुख्तस रखना होता है कि इतना बजट मिनिमम हमने लगाना है अपने बिजनेस के लिए। या 300 रुपया पर डे रिकमेंड कर लें, 500 रुपया पर डे रिकमेंड कर लें। अगर 500 करते हैं तो 15,000 रुपया बजट बनता है 30 दिन का। तो 15,000 बजट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय भी रखते हैं अपनी शॉप पे तो वो भी आजकल 30,000 से कम आपसे वेजेस नहीं लेता। तो 15,000 रुपया कुछ भी नहीं है आपके बिजनेस को, वो इतनी ज्यादा रीच मिल जाएगी। 15,000 रुपये में अबाउट मिलियन लोगों की रीच आपको बिजनेस को एक मंथ में मिल जाएगी। और ये बहुत बड़ी रीच है कि 1 मिलियन लोगों तक आपने अपना जो बिजनेस पहुंचा दिया। 1 मिलियन लोगों ने आपको इंप्रेशन, अबाउट 1 मिलियन इंप्रेशन मिल जाएंगे आपको। और उसमें मिलियन में अगर आप 5% भी कैलकुलेट करें कि 5% लोग सिर्फ आपकी एड के ऊपर आए तो वो तकरीबन 50,000 लोग आप बन जाएंगे कि मिलियन लोगों के सामने आपकी ऐड गई। 50,000 लोग जो हैं उस पर एंगेजमेंट आ जाएगी उनकी, वहां पे कमेंट, लाइक या शेयर करेंगे। तो वो एंगेजमेंट 50,000 में से अगर 3% समझ लें, बाहर आप लगा लें 50,000 के, तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 1500 बाहर समझ लें मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मतलब कि रीच है आपको कि बहुत छोटे बजट के साथ। तो ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बड़े गुड रिजल्ट मिलेंगे इससे।